तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा। तो हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखने वाले कि कैसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऐड ऑन करने वाले हैं, वो भी मेटा की अपडेटेड पॉलिसीज़ की वजह से जो 2025 की हैं, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट भी बैन ना हो, साथ में हमारा ऐड भी रिजेक्ट ना हो। तो अब क्या तरीका है पूरा बताता हूँ, E to Z स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इन चीज़ों को। राइट, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको कभी भी ऐड ऑन करना है तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज़ है एक फेसबुक अकाउंट। एंड एक मैं आपको इस टाइम पे एक चीज़ बताऊँ, तो मेटा ने एक पॉलिसी और निकाली है कि आपका अकाउंट जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 2 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। पहले ये चीज़ हट गई थी, तुरंत आप लेते थे नया अकाउंट, तुरंत आप ऐड ऑन कर देते थे तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब फिर से ये प्रॉब्लम उन्होंने फिर से ये दे दी है। उन्होंने कहा है कि भाई आपको ओल्ड अकाउंट की ही ज़रूरत है, तभी हो पाएगा। एंड भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ओल्ड अकाउंट लेके चलो। एंड जो पॉलिसी आई है, मैं एक एक पॉलिसी आपको ऐसी बताता रहूँगा वर्बली, ठीक है, कहाँ कहाँ पे होगी ऐसी पॉलिसी आपको बताता हूँ। इन चीज़ों को समझते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले एक अकाउंट जो 2 से 3 महीने पुराना होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ ये। जैसे आपने एक अकाउंट ले लिया जो 2 से 3 महीने पुराना है, उस पर आपको पेज बना लेना है। पेज भी कम से कम 5 से 10 दिन या 15 दिन पुराना होना चाहिए। पेज भी पहले से बना होना चाहिए। अकाउंट तो देखो 2 से 3 महीने का चाहिए, ठीक है। एंड पेज भी आपको कम से कम इतने 15 से 10 दिन पुराना होना चाहिए, तभी आप ऐड ऑन कर पाओगे, ठीक है। एंड ये आपका ऐड अकाउंट आ जाएगा। नॉर्मली कैसे आएगा ऐड अकाउंट, मैं आपको बताऊँ कि फॉर एग्जांपल पहले तो मैं अपनी आईडी पे स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। देन क्या है, आप लोग यहाँ पे एक पेज आपका होगा ही होगा जो पहले से क्रिएटेड होगा। एंड देन आपको यहाँ पे कर देना ऐड मैनेजर पे क्लिक कर देना है, राइट। जैसे आप ऐड मैनेजर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐड मैनेजर पे क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ऐड मैनेजर, ठीक है। ऐड मैनेजर ये आपका होगा, ये आपका शो करेगा ऐड मैनेजर। मैं ऐसा ही चीज़ हटा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको कैसा दिखेगा, आपको जस्ट लाइक कुछ ऐसा दिखेगा। एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधे कैंपेन अपना क्रिएट करना है, स्टार्ट करना है। अगर आपका जो अकाउंट है वो 2 महीने पुराना है, एंड साथ ही में आपका जो पेज है, पेज भी आपका पुराना है 10 से 15 दिन का। अब ऐड कौन सा लगाना है, तो को पॉलिसी धीरे धीरे अपडेट होती रहती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमें भी अपने आप से उसको ही चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे आज के दिन, जो आप क्रिएट पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दिखेंगे। तो हम जो यहाँ पे ऐड सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं किसका, कि टेलीग्राम पे या अपनी वेबसाइट पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है, राइट। कैसे टेलीग्राम पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है। तो ज़्यादा लोगों को लाने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, हमें ट्रैफिक लाना है। ट्रैफिक लाने से आप एक चीज़ समझते हो कि क्या होगा, हमें यहाँ पे जाना है ट्रैफिक ऐड कैंपेन। यहाँ पे हमें लिंक पे बहुत सारे लोगों का क्या चाहिए, इंप्रेशन चाहिए कि वो लोग आएँ, क्लिक करें, हमारे लैंडिंग पेज को ज्वाइन करें, ठीक है। अवेयरनेस हम लोग तब चलाते हैं जब हमें सिर्फ अवेयर करना होता है, सिर्फ एक फ़ोटो जिस पर लाइक शेयर में चाहिए होते हैं, वो चीज़ हो गई, ठीक है। एंड लीड वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आपको इंगेजमेंट तब यूज़ हो जब आपको मैसेजिंग, आप यहाँ पे देख रहे हो मैसेज बना रहा है, तो मैसेज के लिए जब चाहिए तो एंगेजमेंट करोगे। तो आप ही जितने भी लोग हैं, जितने भी, तो वो व्हाट्सएप पे लीड तो ले नहीं रहे हैं। ज़्यादातर लोग अभी क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पे ला रहे हैं। व्हाट्सएप पे लाने के लिए एपीआई होता है, तो एपीआई अगर आप पूछें तो वो भी हमसे आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐड रन करना भी नहीं आता तब भी आप हमसे सर्विस ले सकते हो, बिकॉज हम भी क्लाइंट्स को बहुत बेस्ट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक पे क्लिक करना है। ट्रैफिक पे जैसे आपने क्लिक करा, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, ठीक है। एंड हम लोगों को कभी रिकमेंडेड सेक्शन पे नहीं जाना होता। मेटा कहता है रिकमेंडेड सेक्शन पे जाओ, लेकिन अगर आप रिकमेंडेड पे जाओगे या तो आपकी बहुत ज़्यादा जंक लीड्स आएंगी, बेकार लीड्स आएंगी, या तो क्या होगा, आप कभी भी ग्रो ही नहीं कर पाओगे, या तो लीड्स आएंगी ही नहीं। तो हमें मैनुअल कैंपेन पे ही जाना है। मैनुअल कैंपेन पे जाओगे क्योंकि हमें स्क्रैच से पूरा कैंपेन क्रिएट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले कैंपेन का नाम रख दो XYZ, मैंने रख दिया नाम, ठीक है। ऑक्शन टाइपिंग, इसमें मेटा इस टाइम पे ऑक्शन टाइपिंग भी आगे चीज़ें इसमें करने वाला है चेंजेस, लेकिन हमें यहाँ पे ऑक्शन में ही रखना है, हमें इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। रिजर्वेशन या कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। अब नीचे आते हैं, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेटा अब चाहता है कि आपका जो बजट का सेक्शन है वो ऐड वाला जो लेवल 1 है, लेवल 1 संभाले, क्योंकि लेवल 1 के पास और कोई काम ही नहीं था। तो इस वजह से ऐड कैंपेन का जो बजट है वो बजट हमेशा ऐड आपका नंबर 1 वाला संभालेगा। तो हमें कैंपेन में अपना सबसे पहला एड सेट ले लिया, वहाँ पे हमने बजट लगा दिया। A/B टेस्टिंग हम कर सकते हैं अगर हमें 2 कैंपेन्स टेस्ट करने हो, ठीक है, तब हम करेंगे। लेकिन A/B टेस्टिंग नहीं करनी है अभी हमें, क्योंकि हमें सीधे कैंपेन लगा देंगे, चीज़ें हो जाएंगी। अब आते हैं इधर की साइड। जब भी आप फॉरेक्स या किसी चीज़ का ऐड ऑन करो, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, जब भी आप फॉरेक्स या कोई भी चीज़ का आप ऐड ऑन कर रहे हो इन्वेस्टमेंट पर्पस का, अब आपको कन्फर्म है कि भाई अब आपको इधर क्लिक करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पे अपना क्लिक करना ही पड़ेगा, आपको अपना बताना पड़ेगा कि भाई हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। अगर नहीं बताओगे तो मेटा देखने के बाद, समझने के बाद बैन कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प करेगा। डिक्लेयर इफ़ यूर एड रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विस, हाउसिंग, सोसाइटी, इलेक्शन प्रोडक्ट, तो दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट एड रिजेक्शंस, ठीक है।
आपके ऐड रिजेक्शंस को वो प्रिवेंट करता है कि भाई ऐड रिजेक्ट नहीं होंगे आपके, कोशिश ये करो। तो इसी वजह से यहाँ पे डाल दो कैटेगरी, यहाँ पे आप डाल दोगे इंडिया, ठीक है, इंडिया में हो आप इस वजह से, और इंडिया में ऐड रन करोगे इस रीज़न की वजह से। अगर बाहर ऐड करना है तो यहाँ पे कंट्री चेंज कर देना, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ऐड सेट पे। पहले ऐड सेट पे मेरे ख्याल सारी चीज़ समझ गए। मेन यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर कर पाओगे किसी भी कैंपेन में, ठीक है। एंड ये चीज़ हर किसी को नहीं पता होती, मैं तभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक कर देना। वैसे कैंपेन चलाना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन फिर भी अगर आप ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं फॉलो करते हो ना, कैंपेन नहीं चलेगा कभी भी ज़िंदगी में भी। एंड आपको अगर हमसे सर्विस चाहिए तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऊपर आपको दे रखा है नंबर, जिससे आपको पता ही है कि हम लोग बेस्ट सर्विस यहाँ पर देते हैं, जिसको भी प्रोवाइड करते हैं उसको बेस्ट रिजल्ट दिलवा के देते हैं, ठीक है। अब क्या है, बजट यहाँ पे हमारा क्या कैंपेन बजट था, तो इस वजह से कैंपेन के नंबर 1 कैंपेन सेट में हमारा 1000 बजट हो चुका है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वही लिखा आ रहा है, ठीक है। आगे गए, हमें स्टार्ट कभी भी कैंपेन करना होता है तो अगले दिन की 24, ठीक है, मतलब अगले दिन की 12, मतलब पूरे 24 घंटे का हमें चाहिए होता है। तो हमें इधर 00 कर देना। अगर ये PM AM वाला हो तो आप 12 करेक्ट 12 का AM लगा देना, ठीक है। तो आप समझ जाओगे अगले दिन की 12 को ये चल जाएगा हमारा ऑटोमेटिक, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। कभी भी एंड डेट मत लगाना, क्योंकि कैंपेन कभी कभी बहुत अच्छा चल जाता है, एंड डेट की वजह से रुक जाता है, ठीक। अब आते हैं ऑडियंस। ऑडियंस हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ऑडियंस करते रहो टेस्ट। जब भी आपकी बेटर ऑडियंस है उसको कर लो सेव। क्या बताया मैंने, ऑडियंस करते रहो टेस्ट, एंड जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है उस ऑडियंस को कर दो सेव। जैसे मान लेते हैं अभी इस टाइम पे अगर आपको फॉरेक्स रन करना है तो फॉरेक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, 20 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड इसको अपना पहुंचा दो आप 35 के पास तक, ठीक है, 35 तक पहुंचा दो, बढ़िया। एंड कोशिश करो ऑल पे रखो जेंडर, क्योंकि आजकल लड़कियां भी बहुत फॉरेक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपका वहाँ पे कन्वर्जन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। एंड अब आ जाओ यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में कोशिश करो आप ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स ऐड कर दो। और करना कैसे, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेडिंग देख लेना, एंड यहाँ पे जो आपका बेस्ट से बेस्ट कीवर्ड हो जो आपको लग रहा है, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है, ये सब ठीक है, ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा और बेटर, जिसका थोड़ा सा मतलब ऑडियंस रेंज ज़्यादा होगी, हम वो कोशिश करेंगे कि उसको हम देखें, ठीक है। तो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सिंपल सी चीज़, पहले हम डे ट्रेडिंग पे जाते हैं। डे ट्रेडिंग पे गए, जो ट्रेडिंग करते हैं, फिर हमने नीचे करा क्लिक, फिर सजेशन पे अपना सारे ट्रेडिंग वाले सजेशंस आ गए। स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे यार मैं तो फॉरेक्स का ऐड करो तो मैं स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बिकॉज एज सच हमारी फॉरेक्स को टारगेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं है फॉरेक्स को टारगेट करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा घुमा के टारगेट करना पड़ेगा, बिकॉज जो स्टॉक मार्केट को कहीं ना कहीं कर रहा है तो वो फॉरेक्स भी करना चाहेगा, ठीक है। तो और मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी यही टारगेटिंग करता हूँ, ठीक। प्लेसमेंट, हमेशा प्लेसमेंट एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रखो। और अगर ज़्यादा ही जंक लीड्स आ रही हैं, आपकी ख़राब लीड आ रही है, तो बताओ क्या करा करो, मैनुअल पे जाया करो, मैनुअल पे जाके आप यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस नेटवर्क हटा दिया करो, बाकी सब वैसे ही रखा रहने दिया करो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिक बेसिस पे आपकी सही ऑडियंस आएगी। बिकॉज इस टाइम पे थ्रेड भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, जिसको नहीं पता थ्रेड पे भी एड रन चलते हैं, ठीक है। थ्रेड पे ऑटोमेटिक एड रन हो जाता है, आप यहाँ पे बस प्लेसमेंट पे क्लिक कर दोगे, आपको कोई और जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्नैपचैट पे आप अगर एड रन करते हो तो आपको प्रॉपर वहाँ पे कैंपेन सेट करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, थ्रेड पे ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड लेवल पे, तो थ्रेड को हटाना मत, ठीक है। अब आए थर्ड लेवल पे, अब हमें कोशिश करनी है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा एक पेज था, पेज के साथ हम एक इंस्टाग्राम कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे नहीं कर रखा क्योंकि ये मेरा मेन पेज है ही नहीं, ठीक है। जब मेरा जो मेन पेज होगा मैं उससे क्या करता हूँ, अपना फेसबुक कनेक्ट करके रखता हूँ इंस्टाग्राम के साथ, ठीक है। आप भी अपने फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करके रखो, अगर नहीं पता कैसे करना है ऊपर वीडियो दे रखी है, ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे जैसे आते हैं अब आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो है कि लैंडिंग पेज। एक लैंडिंग पेज आपको चाहिए होता है। लैंडिंग पेज अलग अलग टाइप के होते हैं, अब आपको किस तरीके का लैंडिंग पेज चाहिए वो मैं आपको क्लियर करता हूँ एक बार। देखो, लैंडिंग पेज जितना सिंपल, जितना बढ़िया, जितना डायनेमिक ऐसा बनाओ कि लोग क्लिक कर ले और सिंपल भी हो, मतलब दिखने में भी अच्छा लगे, साथ में सिंपल भी हो, ठीक है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक ये देखो, ये मेरा एक लैंडिंग पेज है। अब इसमें मैंने क्या करा, सिंपल नाम डाल दिया, एक डीपी लगा दी है, ठीक है। ये कलर ट्रेडिंग का लैंडिंग पेज है, लेकिन इसको भी हम इसमें चेंजेस करके इसको फॉरेक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। एक बटन होना चाहिए आपका, और यहाँ पे 2 बटन आप डाल सकते हो, चाहे एक बटन डाल दो, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 2 डाल रखे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़िया लगे।
तो मेजर चीज़ आप देख सकते हो, ये इस तरीके से ही आप भी वर्क करोगे, आपको इस तरीके के लैंडिंग पेज एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब लैंडिंग पेज बन गया, लैंडिंग पेज का लिंक हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डिस्प्ले लिंक पे भी हमें यहाँ पे लैंडिंग पेज का लिंक पेस्ट करना है, ठीक है। एंड सबसे नीचे URL पैरामीटर पे आके अपना लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ओके, डन। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि वेरीफाई योर चेंजेस आ रहा है, ठीक है। ये क्यों आता है? कभी भी आपका नया अकाउंट होगा तो सबसे पहले वो वेरीफाई करवाएगा आपको ऐसे भी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, स्टार्ट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जो आपकी ईमेल होगी, ठीक है, इसमें ईमेल ऐड नहीं है तो हमें पहले इसमें ईमेल ऐड करनी पड़ेगी। तो ईमेल होगी, उस ईमेल पे आएगा कोड, जैसे ही जो कोड आएगा तब हमारा ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसकी कोई टेंशन की बात नहीं, वेरीफिकेशन है एज अ, बिकॉज मेटा ने बहुत सारे वेरीफिकेशन इस टाइम पे लगा रखे हैं, ठीक है। अब आना है यहाँ पे ऐड क्रिएटिव पे, ऐड क्रिएटिव पे आओ, ठीक है। ये चीज़ ऐसी रहने दो, ये बटन जैसा ऑन है उसको ऐसी रहने दो, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आपकी जो भी वीडियो है, आप एक वीडियो चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको वीडियो लगानी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मेरे पास बहुत सारी वीडियो अलग अलग चीज़ों की हैं, तो मैं एक ये वाली वीडियो लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। राइट, सो ये वीडियो हमारी यहाँ पे हो गई अपलोड। ये कलर ट्रेडिंग की वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, यहाँ पे इन्हांसमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले वीडियो एक बार अपलोड हो जाए, मैं इसको थोड़ा अपलोड करूँगा, आपको करवाऊँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे करना क्या है, इसमें कैसे चीज़ हो पाएगी आगे के लिए, ठीक है। कट हुआ इधर, हम लोग गए नेक्स्ट। अब इधर आते ट्रिम करना चाहो तो ट्रिम करो, इधर करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वीडियो आपकी ठीक होगी। इसको ओरिजिनल रखो, इसको आपको 1:1 रखो, इसका जो आपका ऐसा रखो, ठीक है। जो इसका रिकमेंडेड चीज़ है वो रखो, ठीक। रीज़न ये है ऐसा रखने का बिकॉज मेटा जो चाहता है उसी उसमें रखोगे आप तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट आता है, हेडलाइन आता है, डिस्क्रिप्शन आता है एंड कॉल टू एक्शन आता है। कॉल टू एक्शन में तो सब्सक्राइब आप ऐड कर ही दो, इसमें तो कोई सोचने की बात है ही नहीं है, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट में आप लिखना चाहो तो आप अपने कलर ट्रेडिंग या जो भी चीज़ करते हो उसके बाद लिख दो। हेडर में आप लिख सकते हो ज्वाइन नाउ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर थोड़ा डिटेल में लिखना चाहो तो अपने इसके बारे में लिख दो कैंपेन के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं लिखना कुछ नहीं, तीनों ये एनहेंसमेंट ऑन रखना जिससे कि आराम से आपका अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो मेटा खुद ही चेंज कर दे आपका, ठीक है। तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये वीडियो चेंज हो जाएगी उसी लेवल में जितने जो चेंजेस हमने करें एंड सीधे बस आपको यहाँ पे कर देना पब्लिश, ठीक है। ये चीज़ आपको जो आ रही है रेड कलर की तो मैंने पहले ही बता दिया, ये ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। मैं इसको ऑथेंटिकेट तब कर पाऊंगा, आपके में भी आएगा ये। तो अगर आपका ईमेल लगा होगा तो सीधे ईमेल पे कोड भेज देगा, यहाँ पे कंफर्मेशन कोड, ठीक है, एक भेज देगा। अगर नहीं है ईमेल लगा तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस पर क्या करना होता है, आप अपनी आईडी पे जाते हो, आईडी पे जाके उस पर ईमेल लगा देते हो तो वो भी हो जाता है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ऐड सर्विस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करके देने वाली है, ठीक है। एंड अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना है, कोई भी सर्विस लेनी है आपके XYZ सोशल मीडिया से रिलेटेड, सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको व्हाट्सएप API की रिक्वायरमेंट है तो व्हाट्सएप API के लिए भी हम लोग यहाँ पे खुद मेटा के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं एंड हम आपको क्या व्हाट्सएप के ऑफिशियल API दिलवा सकते हैं। अगर आपको चाहिए ऑफिशियल API तो आप हमारे नंबर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आपको भी हम लोग व्हाट्सएप पे दिलवाएंगे, जिसकी वजह से आप अच्छे से ऑटोमेट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, जैसे इतने सारे बिजनेस ने हमारे साथ मिलके ग्रो करा है। बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट, मिलके ग्रो करते हैं।